सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टेटमेंट और कंक्लूजन। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये आपका लॉजिकल रीजनिंग के अंडर फॉल करता है। मैं आपको बता दूं, ये आपके जीके एसएसबी के एग्ज़ाम है उसमें भी कई बार पूछा जाता है, एसएससी के एग्ज़ाम हो गए, बैंकिंग एग्ज़ाम में भी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बड़ी बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसमें आज हम कुछ बात करेंगे टिप्स की और ट्रिक्स की, और कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कशन किए जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, इसमें आपको बहुत सारी हमारी रीजनिंग की वीडियोस मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें हमारा BLW का कोर्स आपका करंटली में जो चल रहा है उसके लिए मोस्टली हम ये चीज़ें प्रिपेयर करवा रहे हैं। बट ये डिमांड जो आप बोल रहे होंगे कि सर आपने एक चीज़ तो बोल दी कि सिलेबस हमारा जो है रीजनिंग का वो कंप्लीट हो गया टोटली, बट ये लेक्चर कहाँ से आया? देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक टेलीग्राम पे एक पोस्ट की थी, अपडेट पोस्ट की थी, जिसमें मैंने बोला था अगर कोई भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में डाउट लगता है वो वहाँ पे स्पेशली डिस्कशन ग्रुप में मैसेज कर सकता है कि किसी स्पेशल पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए ताकि उनको चीज़ें समझ आई जाए। तो इसलिए स्टूडेंट की डिमांड पर हमारा आज का टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। शायद एक या दो स्टूडेंट ने ये टॉपिक वहाँ पे मेंशन किया था, और भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको इस चीज़ की समझ नहीं होगी। बट इसमें मैं आपको आज पूरा लॉजिकल रीजनिंग जो आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन है इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हमारी स्टेटमेंट अजम्पशंस भी आती है, सजेशंस भी आती हैं और कंक्लूजन्स भी आते हैं, ठीक है। बट आपको एक स्पेशली टॉपिक मेंशन है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो दोस्तों चलिए फिर आज के इस टॉपिक को करते हैं स्टार्ट, क्योंकि आपका रीजनिंग का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा था, वो जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। इतना ज़्यादा भी नहीं था बट फिर भी हमने उसको कर लिया। अगर हाँ, आगे भी ऐसे अगर आपकी डिमांड आएगी तो हम आपके लिए वीडियोस ज़रूर लेके आएंगे। जैसे स्पेशली स्टूडेंट के कमेंट पर ये वीडियो आ रही है, अब मुझे नहीं पता कि स्टूडेंट ने कमेंट किया था। हाँ, लास्ट टॉपिक जो हमारा था एड्रेस मैचिंग वाला, मैचिंग पे भी बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें उस चीज़ की कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही है। मैं आपको बता दूं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से वो वाला टॉपिक ज़्यादा इजी है। इस टॉपिक में थोड़ी आपकी ज़्यादा एबिलिटी लग सकती है, बट उसमें आपकी ज़्यादा एबिलिटी नहीं लगेगी। वो टॉपिक थोड़ा बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। फिर चलते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो हमारी रहती हैं इनसे उनको डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा कि सर स्टेटमेंट क्या होती है, इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, वो चीज़ हम बाद में देखते हैं। पहले क्वेश्चन, पहले यहाँ पे ये चीज़ें जो यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं उनको आप लिख सकते हो। कुछ यहाँ पे ट्रिक्स भी हैं, उनको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट क्या होती है। एक आपको स्टेटमेंट गिवन होती है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको चीज़ पूछ ली जाती है। अगर मैं आपको बात करूँ स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट में आपको कोई जनरली कोई सर्टेन फैक्ट्स बताया जा सकता है, कुछ फैक्ट्स आपके साथ डिस्कशन किया जा सकता है, कुछ आपके साथ व्यूज़ दिए जा सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, या तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम्स बताई जा सकती है, प्रॉब्लम्स बता सकती है, सिचुएशंस आपके सामने शो की जा सकती है उसमें लिख के, ऐसे ऐसे। और ये जो सिचुएशंस होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, फैक्ट्स होंगे, व्यूज़ होंगे, ये आपको डिस्क्राइब किए जाएंगे आपके सामने, जो एक्सप्रेस किए जाएंगे इन वर्ड्स में। आपको लिख के ये चीज़ बताई जाएगी, ठीक है। आपको ये चीज़ें लिख के दी जाएंगी। अब जैसे आप पढ़ते हो साइलोगिज्म, उसमें आपको क्या होता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स होता है, उसमें भी आपका स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट दी जाती है कि ऑल पेन और नोटबुक और सम नोटबुक और इरेजर, ठीक है। फिर कंक्लूजन दिया जाता है ऑल नोटबुक और पेन और सम पेन और इरेजर। ये होता है आपका कंक्लूजन, ये होती है स्टेटमेंट। बट हम यहाँ पे ये चीज़ें नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे सिलेबस में जो साइलोगिज्म है जो एक अलग से है, जो ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है जो हम पढ़ चुके हैं साइलोगिज्म। अब बच्चे बोलते हैं कि सर आपने तो हमें ये चीज़ें पढ़ा दी, इनइक्वालिटी पढ़ाई, साइलोगिज्म पढ़ाया, हमारे सिलेबस में है ही नहीं। दोस्तों, आपके सिलेबस में लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है। अब आपके सिलेबस में लॉजिकल रीजनिंग थी, JKPSI के एग्ज़ाम में भी आपको साइलोगिज्म पूछा गया था। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर वहाँ पे स्पेशली मेंशन नहीं थी, सिलेबस में ये चीज़ मेंशन नहीं थी। आपके सिलेबस में लॉजिकल रीजनिंग थी तो इसलिए चीज़ें वहाँ पे क्रिएट हुई। अब एक चीज़ और, जब भी आपकी स्टेटमेंट आपको दी गई होगी, जब आपको स्टेटमेंट दी, गिवन स्टेटमेंट होगी, जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट दी कुछ भी लिखा गया होगा यहाँ पे, अगर कंक्लूजन में कंक्लूजन 1 होगा, 2 होगा,
अगर किसी कंक्लूजन में आपको कुछ इस तरह से वर्ड्स दिखते हैं तो वो आपको इवेलुएट करेंगे कंक्लूजन को, यानी कि उनका आंसर जो रॉन्ग होगा। जैसा कि सच एज ऑल, नो, फ्यू, मोस्ट हो गया, जैसे मोस्ट हो गया, मस्ट हो गया, हैड टू हो गया, विल भी हो गया, और आपका यहाँ पे इस चीज़ को लिख लो आप, ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, शुड भी हो गया, may हो गया, और may नॉट हो गया। यहाँ पे आपकी वो नहीं चलेगी, पॉसिबिलिटी नहीं चलेगी, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, आपकी सुजेशन नहीं चाहिए, आपकी एजम्पशन नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट पे फोकस करना है कि स्टेटमेंट क्या बोल रही है। आपको कोई चीज़ अज्यूम नहीं करनी है यहाँ पे बैठ के। जैसे आपको दिया जाता है, मैं आपको एक टिप्स और बता देता हूँ। यहाँ पे आपको अज्यूम कुछ भी नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है हाँ ऐसा हो सकता है, अज्यूम नहीं करना है कुछ भी। जो स्टेटमेंट दी गई होगी उसी के रिगार्डिंग आपको करना है। दूसरी चीज़, अजम्पशन हमें नहीं करनी है यहाँ पे, अज्यूम कुछ नहीं करना है, और सुजेशन भी कुछ भी नहीं देना है, सुजेशन भी हमें कुछ भी नहीं देना है, ये याद रखनी चीज़ें। सुजेशन यानी कि कुछ सुजेस्ट करते हैं, हाँ ऐसा करना चाहिए था, ठीक है। अजम्पशन होगी हाँ उसके बाद वो वहाँ पे गए होंगे ऐसा हुआ होगा, नहीं ये चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि ये आपका सिंपल स्टेटमेंट कंक्लूजन है। आपको ऐसे ही चीज़ें, जब आपको अजम्पशन दी कोई होंगी, अगर सिलेबस में आपके स्टेटमेंट और अजम्पशंस होंगी, फिर आप उसमें चीज़ें ज्यूम कर सकते हो। हाँ स्टेटमेंट होने से पहले आपका ये हुआ होगा, फिर उसके बाद स्टेटमेंट आई, ठीक है ना, इस तरह से। तो ऐसा नहीं करना है। तो चलिए मैं आज चलूँगा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहते हैं आज के। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको पूरे 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, और आपका जो जितना भी डाउट होगा वो एक दूर हो जाएगा, बेसिक सा। बाकी आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, कहीं से भी इनके क्वेश्चन लगाइएगा। देखिए इस तरह से क्वेश्चंस होगा, एग्ज़ाम में आएगा इस तरह से, क्योंकि ये आपको पता है JK SSB सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में भी ये चीज़ें पूछी गई थी। जो आपका पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी चीज़ें पूछी गई थी। चलिए स्टेटमेंट दी गई है, इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज। इंडिया जो कंट्री है, वेट यहाँ थे हम, इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज। इंडिया जो कंट्री है वो मल्टीपल लैंग्वेज की है। अब आपने देखना है कंक्लूजन पे देखना है, यहाँ पे अज्यूम नहीं करना है कुछ भी, याद रखना। आपने अज्यूम कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट बोल रही होगी उसी के रिगार्डिंग आपने कंक्लूजन को टिक करना है, ठीक है। ऑल इंडियंस शुड लर्न मल्टीपल लैंग्वेज, क्या ये फॉलो करेगा या नहीं करेगा। अब आपको मैं ये चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी कि ऑल इंडियंस की हमें बात नहीं करें, हमें बात की इंडिया एज ए कंट्री है जो मल्टीपल लैंग्वेज की कंट्री है। यहाँ पे आपको पता है कि डोगरी है, उर्दू है, मलयालम है, तेलुगु है। अब मुझे आप बताओ, आप JNK में रहते हो, क्या आपको ज़रूरत है तेलुगु सीखने की, या आपको ज़रूरत है बिहार की भाषा सीखने की। मुझे ये चीज़ बताओ। ऑल इंडियन शुड लर्न मल्टीपल लैंग्वेज, हर एक इंडियंस को, सभी इंडियंस को मल्टीपल लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो ये कोई ज़रूरी तो नहीं है, कहीं लिखा है कि ऐसा करो, नहीं लिखा है ना, स्टेटमेंट में कहीं लिखा है ऐसे। उसमें बोला कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज, इंडिया जो कंट्री है मल्टीपल। अब यहाँ पे अपने से वो कर रहा है, सुजेशन दे रहा है कि इंडिया को शुड बी का लग रहा है। मैंने बताया ना, शुड बी आपका यहाँ पे आएगा तो आपका ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला था मैंने, सच एज ऑल, नो, फ्यू, मोस्ट, मस्ट, हैड टू, विल बी, ऑलवेज, नेवर, शुड बी, may नॉट, दिस आर evaluating द कंक्लूजन। एवरी कंट्री हैज़ मल्टीपल लैंग्वेज, हर कंट्री की बात कर रहा है। अरे हम इंडिया की बात कर रहे हैं और ये हर कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जूम कर रहे हैं हर कंट्री। तो इसमें जो आपका एक भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं होगा। देखो मैंने शुड बोला था ना आपको, यहाँ पे आप ट्रिक के साथ भी जा सकते थे।
एक तो ये दूसरी बात कर रहा है, मैंने बोला था कि फोकस आपका होना चाहिए स्टेटमेंट क्या बोल रही है। स्टेटमेंट सिर्फ इंडिया की बात कर रही है, तो आप हर एक कंट्री के बारे में बात नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, नाइदर। ना तो फर्स्ट फॉलो होगा ना तो सेकंड फॉलो होगा। होप सो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलिए, अब यहाँ पे देखिए, यूजिंग द कॉस्ट। अब ये चीज़ नहीं देखनी है कि ऐसा हो सकता है, जो स्टेटमेंट बोल रही होगी आपको उसी के साथ चलना है। यूजिंग द कॉस्मेटिक्स इज डेंजरस। कॉस्मेटिक को यूज़ करना डेंजरस है। कंक्लूजन क्या कहता है? कॉस्मेटिक्स इफेक्ट कॉन्कोमिटेंटली, इफेक्ट बता रहा है, हो सकता है। कॉस्मेटिक्स आर नॉट कॉस्टली। यार हमें कॉस्ट पोस्ट की यहाँ पे कोई बात नहीं जाननी है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉलो करेगा वो सिर्फ आपका फर्स्ट फॉलो करेगा। क्यों? यहाँ पे बोला है यूजिंग द कॉस्मेटिक्स, एक मिनट, यूजिंग द कॉस्मेटिक्स इज डेंजरस। बार बार इधर क्लिक हो जाता है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यूजिंग द कॉस्मेटिक इज डेंजरस, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी। उसने बोला कॉस्मेटिक इफेक्ट कॉन्कोमाइटेंटली, ये इफेक्ट करता है कॉन्कोमाइटेंटली। कॉस्मेटिक्स आर नॉट कॉस्टली, ये आपको पता है कि ये स्टेटमेंट से बाहर है, तो आप इसको टिक नहीं कर सकते, तो आपका ओनली सेकंड फॉलो, फर्स्ट फॉलो होगा, सॉरी। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट कहता है कि ए पर्सन अचीव द इकोनॉमिकली ग्रोथ थ्रू हॉनेस्टी एंड हार्ड वर्क। अगर कोई एक पर्सन है ना, वो अपनी सिर्फ एक जो अचीवमेंट्स होती हैं वो अपनी अचीव द इकोनॉमिकल ग्रोथ थ्रू, इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी जो कि हम फिनेंशियल से साथ मेजर करते हैं, ठीक है। वो हॉनेस्टी के साथ कर सकता है और हार्ड वर्क के साथ कर सकता है, ठीक है, मेहनत से और ईमानदारी से। दो चीज़ें हैं, सिर्फ दो चीज़ों की बात की है। होनेस्टी एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आर डायरेक्टली रिलेटेड। क्या होनेस्टी और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, यहाँ पे कोई बात ही नहीं की गई हमने, क्या डायरेक्टली रिलेटेड हैं? नो, हमारे स्टेटमेंट में दिए ही नहीं है ऐसा कुछ। हार्ड वर्क और होनेस्टी आर ऑलवेज प्रॉफिटेबल। यहाँ पे इसने बोला कि ए पर्सन अचीव्स इकोनॉमिकल ग्रोथ। ग्रोथ का क्या मतलब है? ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ हो रही है यानी कुछ प्रॉफिट हो रहा है, फॉल करेगा तो क्या लॉस होगा, सिंपल सी बात है। तो हार्ड वर्क एंड होनेस्टी आर ऑलवेज प्रॉफिटेबल, तो ओनली ऑन सेकंड कंक्लूजन आर फॉलोड, ठीक है। यहाँ तक कि सिर्फ आपका सेकंड कंक्लूजन फॉलो, इसको ध्यान से पढ़ो। जैसे मैंने आपको चीज़ बताई कि सिर्फ स्टेटमेंट पे फोकस करना है, आप कुछ अज्यूम नहीं कर सकते, आपको कुछ आपकी सुजेशन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ कंक्लूजन पे फोकस करना है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन पे। ओनली गुड पीपल डाई एट दी यंग एज। सिर्फ अच्छे लोग ही यंग एज में मर जाते हैं। नॉट एनी गुड पर्सन लाइव टिल ओल्ड एज। कोई भी बंदा, सिंपल सी बात सुनना, कोई भी अच्छा आदमी ओल्ड एज नहीं जीता, तो ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया ही नहीं। उसने बोला ओनली गुड पीपल, कुछ अच्छे लोग, ओनली सिर्फ ओनली, नॉट एनी गुड पर्सन लाइव टिल ओल्ड एज तक। ईच ऑफ ऑल, क्या हमारी उसमें था ये जिसमें हमने ये चीज़ फोकस की थी, ईच ऑफ ऑल द पर्सन लाइव टिल ओल्ड एज। तो ये आपके, मैं आपको बता दूँ, इसमें आपका एक भी फॉलो नहीं करेगा, इसमें आपका एक भी फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, उसने बोला कि ओनली गुड पीपल डाई एट दी यंग एज, सिर्फ यंग एज। अब आपने देखा कि जितने भी अच्छे लोग होते हैं वो सभी मर जाते हैं। क्या चीज़ आपने देखी है अपने लाइफ में? नहीं देखी ना, कुछ लोग ही मरते ना। अब ईच का केस यहाँ पे चल रहा है, ईच आल वगैरह वगैरह, तो ये तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपको और भी चीज़ें समझ आएंगी, टेंशन नहीं लो, अब थोड़ा वीडियो को कंप्लीट देखो। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये क्या कहता है, मदर क्राफ्ट इज़ एन आर्ट। मदर क्राफ्ट जो होता है एक आर्ट होता है। यंग पेरेंट्स नीड्स द ट्रेनिंग फॉर मेथड ऑफ मदर क्राफ्ट।
यंग जो पेरेंट्स होते हैं उनको ज़रूरत है मदर क्राफ्ट की, यानी कि कोई आर्ट सीख सकें। मदर क्राफ्ट इज़ एन आर्ट, वो एक आर्ट है, वो आगे भी किसी को सिखाएंगे, ठीक है ना, जिनको नीडी पेरेंट्स को ज़रूरत है इस चीज़ की। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या कहता है। नाउ ए डे, इसको यार बार बार करना पड़ता है इसको। नाउ ए डे द यंग पेरेंट्स डू नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट दी मदर क्राफ्ट। यंग पीपल विल बी बेटर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग। नाउ ए डेज, उसने क्या बोला कि जो यंग पेरेंट्स हैं उनको ज़रूरत है किसकी, ट्रेनिंग, किसकी, मेथड ऑफ मदर क्राफ्ट की। ओके, अब यहाँ पे बोला नो एट द यंग पेरेंट्स की बात करें क्योंकि उनको कोई नॉलेज नहीं है मदर क्राफ्ट का, इसलिए उनको सिखाया जाए, तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। उसके बाद यंग कपल्स विल बी बेटर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग। ये कपल और यहाँ पे बेटर पेरेंट्स, ये कुछ ऐसा दिया नहीं है स्टेटमेंट में। अब आपको यहाँ तक इस क्वेश्चन से समझ आ गई होगी एक बात, यहाँ पे आपने देखा स्टेटमेंट क्या बोल रही है और यहाँ पे कंक्लूजन क्या। अभी आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको ये बिल्कुल बेसिक जो डर है आपका दूर हो जाएगा। नाउ ए डे द यंग पेरेंट्स डू नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट। अब आपको ये चीज़ यहाँ पे मैच लग रही है, लग रही है ना, क्योंकि मदर क्राफ्ट एक आर्ट है, यंग पेरेंट्स जो हैं उनको ज़रूरत है इस चीज़ की ट्रेनिंग की, यानी कि जो यंग पेरेंट्स हैं उनको ये चीज़ की नॉलेज है ही नहीं है, तो तभी तो उनको ये चीज़ की ट्रेनिंग देनी है। अब यहाँ पे ऐसा था कि यंग पीपल विल बी बेटर पेरेंट्स बिकॉज, ऐसी कोई बात की है स्टेटमेंट में, नहीं की है ना, तो क्यों फॉलो करें हम, ओनली फर्स्ट फॉलो। राम इज़ द ओनली सन ऑफ सुरेश एंड मीना। अब आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी इस सेशन में। राम जो है वो अकेला लड़का है, सन ऑफ सुरेश और मीना का, ये सुरेश है, ये मीना है, ठीक है, और इनका सिर्फ एक ही लड़का है जिसका नाम है राम, ठीक है। अब यहाँ पे बात की राम इज़ द ओनली सन, सिर्फ एक ही लड़का है। अब सुरेश एंड मीना हैव वन सन, बिल्कुल फॉलो करेगा। अब यहाँ पे क्लियर हुई बात, सुरेश और मीना का सिर्फ एक ही लड़का है, तो यहाँ पे बोला उन्होंने जो स्टेटमेंट में सही है, अगर वो कंक्लूजन में भी आपको सही लग रहा है तो वो आपको डेफिनेटली 110% सही होगा। राम हैज़ वन सिस्टर, ये अब कहाँ से आएगी, सिस्टर की कोई बात नहीं चल रही, ओनली सन की बात कर रहा है, तो आपका सिस्टर नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब आपको ये चीज़ें लग रही होंगी कि सर ये साइलोगिज्म की तरह लग रही हैं हमें चीज़ें। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, क्वेश्चन एक और आ गया आपका 7th क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, होमवर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चन ज़रूर दूंगा। इकॉनमी ऑफ इंडिया प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन फॉरेस्ट। देखिए जो इकॉनमी ऑफ हमारी इंडिया की है वो प्राइमरली क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। प्राइमरली हमारी जो इकॉनमी है वो इंडिया फॉरेस्ट पे है, सेकंड किस पे होगी, थर्ड किस पे होगी, ऐसे भी होगी, ज़रूरी नहीं है कि फॉरेस्ट पे डिपेंड है, ठीक है। यहाँ पे बात की है कि सिर्फ प्राइमरली जो हमारी इकॉनमी है वो डिपेंड है किस पे, फॉरेस्ट पे। ओके, कंक्लूजन क्या कहता है, सेविंग ऑफ द ट्री शुड बी द टर्न टू ग्रो इकोनॉमी ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर हम अगर ये तो एक चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे, अब ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्टली वो बोलेगा कंक्लूजन में जो स्टेटमेंट में बोला होगा, नहीं, कंक्लूजन में उसने बोला कि अगर हम ट्री को सेव करते हैं तो हम अपनी इकॉनमी को इंडिया में ग्रो होता हुआ देख सकते हैं, ग्रो हो सकती है, ठीक है, ग्रो हो सकती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब आपको ये चीज़ सही लग रही है ना, सेविंग ऑफ द ट्री शुड बी डन टू ग्रो इकॉनमी ऑफ इंडिया, ये इकॉनमी को हमारे ग्रो कर सकती है। उसने बोला इकॉनमी ऑफ इंडिया प्राइमली डिपेंड्स अपॉन फॉरेस्ट। दूसरी बोला है ओनली इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन सेविंग द ट्री, सिर्फ ट्री को सेव करते रहें, बाकी काम कुछ नहीं करेगा, इकॉनमी ऑफ इंडिया बढ़ानी है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। सिर्फ आपका कंक्लूजन फर्स्ट वैलिड रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है स्टेटमेंट ओनली स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट पीपल आर इन्वाइटेड इनटू द कॉन्फ्रेंस, शक्ति हैज़ बीन इन्वाइटेड टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। शक्ति को इनवाइट किया गया कॉन्फ्रेंस में। अब बताओ, अब क्या सीखे यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोगों को ही कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया, और शक्ति जो था वो उसको भी बुलाया गया कॉन्फ्रेंस में। इसमें आप क्या सीख रहे हो, इसमें हमने सर ये सीखा कि जो शक्ति है वो तो एक स्मार्ट है या वो इंटेलिजेंट भी है, तो दोनों आपके यहाँ पे फॉलो करेंगे, तो इसमें आपका बोथ फॉलो करेगा, बोथ फॉलो करेगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये PDF आपको हम टेलीग्राम पे विद आंसर के साथ प्रोवाइड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा ये है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, होम मिनिस्टर,
Home Minister Rajnath Singh has approved the 33% reservations for women in Central Armed Police. सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, स्टेटमेंट होम मिनिस्टर राज सिंह, नहीं ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर आएंगे यहाँ पे। राजनाथ सिंह हैज़ अप्रूव्ड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन सेंट्रल आर्मड फोर्स के लिए। तो ये 33% हो, यानी कि 1/3। इट विल इंकरेज द वुमेन टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स। वुमेन को एक इंकरेज करेगा, जिज्ञासा जलाएगा उनमें कि आपको पुलिस ज्वाइन करनी है, पुलिस फोर्स को। बहुत सी सही बात है, अगर रिजर्वेशन आपको दिखती है तो आप तो अप्लाई करोगी। इट इज़ नेक्स्ट स्टेप बाय द गवर्नमेंट टू वर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। तो दोनों सही हैं आपके, ठीक है। एक गवर्नमेंट का, दूसरा स्टेप। देखिए आपको मैंने एक चीज़ आपको बता दी, आपने मेन फोकस किस पे करना है? स्टेटमेंट पे। अब आपको ये लग रहा है कि ये वुमेन ज्वाइन करेंगी, इट विल इनकरेज, यानी कि उनको बूस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। इट इज़ ए नेक्स्ट स्टेप, ये गवर्नमेंट का दूसरा स्टेप है टूवर्ड्स वुमेन। इसमें ना तो आप कोई सुजेशन कर रहे हो, ना तो आप अज्यूम कर रहे हो, आप सिर्फ इन चीज़ों को मैच कर रहे हो, कंक्लूजन को कर रहे हो स्टेटमेंट के साथ मैच, जो कि आपको आंसर मिल रहा है, ठीक है। ये दोनों फॉलो हो जाएंगी। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। स्टेटमेंट, वतन को जानो एन इनिशिएटिव फॉर आम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट के लिए लाया गया। किस लिए? क्या जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द कंट्री इन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में, या फिर जम्मू कश्मीर के यूथ आर लेजी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आज की हमारी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। दोस्तों ये थोड़ा टॉपिक है, समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको जितनी आपको इस पर प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप इस पर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जेके एसएसबी हर बार पूछता है आपको। ये उसमें भी पूछा था, यूनियन सुपरवाइजर के एग्ज़ाम में 2 नंबर का आया था। हो सकता है आपको 2 नंबर का पूछ लिए, क्योंकि आपकी रीजनिंग 20 मार्क्स की है। उसके बाद जो आपका जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम था, उसमें भी आपका ये चीज़ें पूछी गई थी। अब इनक्वालिटी साइलोगिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, ये मत बोलना कि सर हमारे सिलेबस में नहीं है, हम कैसे करेंगे, ठीक है। आपके सिलेबस में कहाँ पे? लॉजिकल रीजनिंग में फॉल करता है। अब मैं एक चीज़ आपको मेंशन नहीं करूँगा ये कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, ठीक है। अब जो चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी, आपको वही एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी, ये आपके साथ मेरी गारंटी है, ठीक है। और जो भी बच्चे इन वीडियोस को देखेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, 15+ मार्क्स वो लेके आएंगे, 17, 18, 19, ये गारंटी है मेरी। क्योंकि रीजनिंग पे हमारी चैनल की पकड़ अच्छी है, हमारी पकड़ अच्छी है, और बच्चों को हम इस चीज़ के बारे में बूस्ट भी कर सकते हैं। तो रीजनिंग का हमारा मोस्टली जो सिलेबस है वो कंप्लीट है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर्स होगा वो होगा स्टूडेंट की डिमांड पे। जो बच्चे इस लेक्चर में, इस कमेंट बॉक्स में चीज़ें बताएंगे कि नेक्स्ट लेक्चर किस पे होना चाहिए, या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इन सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। और बहुत सारे बच्चे हमसे बात करना चाहते हैं, तो उनके लिंक भी, आपसे बात करने के जो वेस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइडेड है। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं तक क्लोज करते हैं, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।